नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने यूपीआई पेमेंट्स के बारे में बताया था। तो ये वीडियो उसी वीडियो की एक डिटेल्ड वीडियो है बट हम पहले ये बता दें कि हमने जीएसटी 3 डेज़ कोर्स लॉन्च किया है और उसके लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में आपके पास फॉर्म है। आप उस फॉर्म को फिल कीजिए ताकि हमारे लोग आपको कॉन्टैक्ट करें और हम उसकी डिटेल्स जो है डेट्स को अनाउंस कर पाएँ। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो यूपीआई पेमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो यूपीआई पेमेंट्स हैं वो रिसीव भी कर रहे हैं, हम पेमेंट कर भी रहे हैं। तो क्या हर जगह इसका सोशल मीडिया पे और बहुत जगह पे कई सारी र्यूमर्स हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं सारी र्यूमर्स को क्लियर करने के लिए है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें पिन कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज जो हम सबसे पहली बात करें कि जब भी यूपीआई पेमेंट हम पहली ऐप को अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए एक 24 आवर्स का एक गैप दिया गया है जस्ट कि हम फ्रॉड्स को सर्च कर सकें, रोक सकें कि 24 आवर्स में आप मैक्सिमम जो पेमेंट है वो 5000 की कर सकते हैं। वेदर कि आपने कोई नया बैंक अकाउंट ऐड किया है या फिर ऐप ही आपने इंस्टॉल फर्स्ट टाइम की है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 5000 रुपीज। सेकंड बात कि अगर कितनी भी पेमेंट्स हमारी मोस्टली ऐसी होती हैं बीइंग एन इंडिविजुअल, हम जो पेमेंट करते हैं वो कभी भी ग्रोसरी स्टोर पे करते हैं, कोई मेडिकल बिल्स के लिए करते हैं या फिर हम ऐसा कहें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग, रिचार्जेस, मल्टीपल यूजेस हैं हमारे कि बीइंग एन इंडिविजुअल भी हम अपनी जो यूपीआई है पेमेंट्स को यूज करते हैं। उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 1 लाख रुपीज। बट अगर आप वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप मेडिकल के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं या अगर आप समझो कि एजुकेशन के लिए हो गया और इंश्योरेंस के लिए, अगर आप इन केसेस में पेमेंट करते हैं तो जो मैक्सिमम यूपीआई लिमिट है दैट इज 5 लाख रुपीज। तो आपके पास एक आपको मतलब एक और बेनिफिट दे दिया गया कि आप बैंक में ना जाके आप यूपीआई ऐप से ही उन पेमेंट्स को आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये कहें कि फ्रॉड को रोकने के लिए जैसे काफ़ी जगह देखिए जब भी किसी चीज़ का यूसेज होता है, तो उसका मिसयूज़ डेफ़िनेटली होता है। तो यहाँ पे इसका मिसयूज़ भी कई बार होता है कि आप किसी भी वेंडर को, किसी भी डीलर को यूपीआई पेमेंट करते हैं और उसके बदले में कैश लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है, तो उस केस में जो डीलर है, जो यूपीआई एक्सेप्ट कर रहा है, उसके ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो बिलिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसको जीएसटी जो है उसका क्लियर होना चाहिए और वो उतने के इनवॉइस जो हैं वो डेफिनेटली रेज करे। एंड सेकंड बात ये है कि जब भी कभी यूपीआई पेमेंट्स आप कर रहे हैं, अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि अगर आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो वो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड हो गई है और अगर आज तक आपके पास जो है वो जीएसटी नंबर नहीं था, तो यू नीड टू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रेश। आपको अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं देन थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 lakhs और अदरवाइज अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो उसके लिए 40 लाख रुपीज है। इसके अलावा जैसा कि पीएफ विड्रॉल, ये भी एक बड़ी बहुत बड़ी हम एक तरह से कहें तो एक नया मतलब एक तरह से इशू बेटर हो गया है कि अगर आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, यू कैन डू दिस थ्रू द यूपीआई एप्स। आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। एक और बात जो कि सभी लोग हम इतनी सारी यूपीआई पेमेंट्स करते हैं तो हमेशा खुश हो जाते हैं कि वी गॉट कैशबैक। दिस कैशबैक is also be reported by the department itself in your ITR। जैसे हमें कैशबैक आता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पैन के साथ लिंक है। कारण है क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट और हमारा आधार वहां पे सब अपडेटेड है। बैंक अकाउंट के साथ हमारा आधार भी है, पैन भी है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे जो है पैन नंबर में चला जाता है। तो ये सब बातें थी यूपीआई रूल्स के बारे में, यूपीआई पेमेंट्स के बारे में। अगर आपको और जानकारी और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें पिन कर सकते हैं और दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।